हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीके रीजनिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। ठीक है। आज हम रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एसएससी के एग्जाम में हो गया, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें इस टॉपिक को सबसे ज्यादा पूछा जाता है और उस टॉपिक का नाम है डाइस। ठीक है। उस टॉपिक का नाम है डाइस। तो डाइस का मतलब क्या होता है? पासा। बचपन में आप लोगों ने लूडो तो खेला होगा। अगर आपने लोगों ने लूडो खेला होगा तो उसमें जो एक पासा होता था, तो उसमें जो हम लोग चलते थे उसमें जो नंबर होता था, उन्हीं नंबरों पर जो पासा होता था उसी को हम लोग डाइस कहते हैं। और उसी पे कुछ सवाल, कुछ कॉन्सेप्ट तैयार किए गए हैं जो कि रीजनिंग के चैप्टर में शामिल किया गया है डाइस। ठीक है। बचपन में सबने खेला होगा, आई थिंक आप सब ने खेला होगा। एक बुक टाइप की होती है, उसमें चार चार गोटियां होती हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो कलर की, और एक पासा होता था क्यूब टाइप का। तो जिस टाइप का पासा होता था वो ऐसा होता था, आप लोग सबने देखा होगा। एक पासा होता था, इधर मान लो 5 नंबर, इधर 2 नंबर, इधर 1 नंबर, इधर 6 नंबर, और एक तरीके से और एक नीचे कुछ भी नंबर हो गया। ठीक है, ये 4 नंबर, ये 3 नंबर, इस तरीके से नंबर होंगे अपोजिट साइड में। ठीक है, तो कुछ नंबर होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का एक पासा होता है। ठीक है। तो उसी पासों में जो नंबर्स होते हैं, उन्हीं उन्हीं को देख करके इस टॉपिक को तैयार किया गया है, डाइस। ठीक है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम डाइस एक चैप्टर। डाइस जो होता है रीजनिंग में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रीजनिंग के जैसे कि एसएससी हो गया हो, या रेलवे वाले एग्जाम में हो गया, एएलपी वाले हो गए हो, या फिर जो आते हैं इस तरीके के पोस्ट गार्ड वाले टाइप के, उन टाइप के एग्जामों में डाइस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइस। डाइस में देखो, डाइस जो होते हैं एक दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है नॉर्मल डाइस। ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉर्मल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में देखो क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस में हम लोगों ने जो पासे खेलते थे, स्टैंडर्ड डाइस में होता है कि जो नंबर होते हैं पासे में जो नंबर होते हैं, उनके दोनों सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। मतलब जैसे कि एक के अपोजिट कितना होगा? 6, तो इन दोनों टोटल कितना हो जाता है? 7। 5 के अपोजिट कितना होता है? 2, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 7। 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 3, तो इनके अपोजिट कितना हो जाएगा? 7। तो पासों में जिन पासों में दोनों सतहों का योग 7 होता है, वो कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड डाइस पासे होते हैं। कौन से पासे होते हैं? स्टैंडर्ड डाइस पासे। तो इससे सिर्फ एक ही दो सवाल बनते हैं, ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज में पासे में जिन भी दो सतह में लिख देता हूँ, चलो आपके लिए लिख देता हूँ, याद कर लेना। किन्हीं दो सतहों का योग 7 होगा, किन्हीं दो सतहों का योग 7 होगा, वो स्टैंडर्डाइज पासा होता है। वो स्टैंडर्ड डाइस पासा होता है। ठीक है। ठीक। ओके। किन्हीं दो सतहों का योग अगर 7 होगा, जिन भी, या फिर जिन लगा दो, जिन दो सतहों का योग 7 होगा पासे में जिन दो सतहों का योग 7 होगा, पासे में लिख देते हैं यहां से, सॉरी। पासे में दो सतहों का योग 7 होगा, वो स्टैंडर्डाइज होगा। ठीक। ओके।
आप तो ठीक है, क्लियर। तो स्टैंडर्डाइज कौन से होते हैं? पासे में दो सतहों का योग 7 होगा, वो स्टैंडर्डाइज होगा। और नॉर्मल डाइज क्या होता है कि जिनके दो सतहों का योग और पासे में जिनमें जिनमें दो सतहों का योग 7 नहीं होगा, वो नॉर्मल डाइस हो जाते हैं। कौन से होते हैं? नॉर्मल डाइस। मतलब एक के अपोजिट कुछ भी हो सकता है। वो सवाल में जब देगा ना, तो सवाल में इसीलिए नॉर्मल डाइस से सवाल काफी बनते हैं। एक मतलब जिनमें दो सतहों का योग जो होगा वो 7 नहीं होगा, चाहे एक हो चाहे दो हो, किन्हीं भी दो सतहों के योग, जिन दो सतहों का योग 7 नहीं होगा वो नॉर्मल डाइस होता है, ये याद रखना। मतलब जिनमें पासों में दो सतहों का योग अगर 7 होता है, जैसे कि 6 एक 7, 5 के अपोजिट 2 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, इसमें 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, एक 3 भी हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कोई भी इन दोनों सतहों का, जैसे इनका योग सतह साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इनका योग साथ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मतलब जिन दो सतहों का योग साथ नहीं होता है वो नॉर्मल डैश होता है। मतलब सतहों का योग साथ नहीं होगा, और जिनका साथ होगा, जिनमें सतहों का योग साथ होगा, वो क्या होंगे? स्टैंडर्डाइज होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पासे में दो सतहों का योग 7 होगा तो वो स्टैंडर्डाइज होगा, और जिनमें दो सतहों का योग 7 नहीं होगा वो कौन से? नॉर्मल डाइज होंगे। ठीक है, ओके, क्लियर। इतना इतना याद कर लिया, ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया स्टैंडर्डाइज कौन से होते हैं, और स्टैंडर्डाइज को क्या कहते हैं? हिंदी में मानक पासा, मानक पासा। और नॉर्मल डाइज को क्या कहते हैं? साधारण पासा। नॉर्मल मतलब साधारण, साधारण पासा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज कौन होता है? जिनका अपोजिट सम होता है। अपोजिट जिसका सम 7 होगा वो कौन से होंगे? स्टैंडर्डाइज। और जिनका अपोजिट सम 7 नहीं होगा वो कौन से होंगे? नॉर्मल डाइस। ठीक है, इतना अभी मैंने जो आपको लिखाया था ये याद रख लेना। स्टैंडर्डाइज कौन से होते हैं? मानक पासा। और नॉर्मल डाइस कौन से होते हैं? साधारण पासा। जिनका अपोजिट 7 होता है वो कौन से होते हैं? स्टैंडर्डाइज होते हैं। जिनका अपोजिट 7 नहीं होता वो कौन से होते हैं? नॉर्मल डाइस होते हैं। तो अब सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, आइए, आप सबसे पहले रूल नंबर 1, सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या कहता है? यदि एक कॉमन नंबर है दो पासे में, जैसे दो पासे दे दिया गया हो, ठीक है, यदि इस तरीके के दो पासे दे दे रखे रहते हैं, तो सबसे पहले यदि दो पासों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी यदि एक कॉमन नंबर हो, किसमें? दो पासों में, मतलब जैसे कुछ भी नंबर रख लो, दो, इस तरीके से रखेंगे, आप कुछ तरीके से रखेंगे, रुक जाना, पास हम दूसरी तरीके से बना देते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी दो पासों में एक कॉमन नंबर दे दिया गया हो, जब भी दो पासों में, जैसे दो पासे हैं, दो पासों में एक कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें? 4। ठीक है, तो जब भी दो पासों में एक कॉमन नंबर दे दिया गया हो, तो उस तब उसमें से दोनों पासों में से हम किस तरह चलेंगे? हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। ठीक है, ओके। यदि एक कॉमन नंबर है दोनों पासों में, तो कॉमन नंबर से हम क्या करेंगे?
क्लॉकवाइज चलेंगे। हमेशा जब भी पूछेगा, मान लो आपसे पूछ लेता है कि 4 के अपोजिट कौन सा होगा, या 6 के अपोजिट कौन सा होगा, या 2 के अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा कि इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ठीक है, दोनों पासों में। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी दो कॉमन नंबर, दो पासों में एक कॉमन नंबर हो, मतलब दो पासों में एक कॉमन नंबर हो, तो हम क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलेंगे, या चलेंगे या घुमाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे। मतलब कैसे? जैसे ये याद रखना, रूल नंबर 1 क्या कहता है, दो पासों में एक कॉमन नंबर हो तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे 4 को अपोजिट दो पासों में है, ये दो पासे, एक कॉमन नंबर 4, तो 4 के अपोजिट हम 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब दक्षिणावर्त, घड़ी की डायरेक्शन में, जिस तरफ घड़ी चलती है। तो 4 6 2 लिख दिया। अब ये लिखो 4 5 3, क्यों? क्योंकि हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले, दो पासों में एक कॉमन नंबर अगर है, अभी एक एग्जांपल है, ठीक है, क्या एग्जांपल यहाँ पे रख सकते थे, क्या यहाँ पे रख सकते थे 4, यहाँ पे 2 रख सकते थे, या दो कॉमन, कुछ भी नंबर अगर कॉमन है, दो पासों में एक कॉमन नंबर है, तो हम उसे क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। तो 4 6 2, 4 6 2 नहीं, 4 2 6, सॉरी, 4 2 6, 4 2 6, 4 3 5, ठीक है। ये हम क्लॉकवाइज चल रहा है घड़ी की डायरेक्शन में। तो अब देखो, तो इसमें 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आ जाएगा, 3, 6 के अपोजिट कौन सा आ जाएगा, 5। तो जब भी और बाकी जो नंबर ना दिखे, तो वो उसके इसके नंबर हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। तो अब इसके अपोजिट कौन सा नंबर बचेगा, देखो पास में कितने नंबर होते हैं, 6 तो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 हो गया, 4 तो ऑलरेडी है, तो इसके अपोजिट 4 के अपोजिट कौन सा होगा, 1। आपसे पूछेगा कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो आपको किस तरह बताओगे, हमेशा जैसे दो पासे हैं और एक कॉमन नंबर है, तो हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलेंगे, फिर उसके अपोजिट रखेंगे 4, जैसे 4 2 6, 4 3 5, ठीक है। तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आ गया, 3, 6 के अपोजिट कौन सा कौन नंबर आ गया, 5। तो 4 के अपोजिट कौन आ जाएगा, जो इनमें से नहीं होगा, जो इनमें से नहीं होगा वो उसके अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि चलो एक और बताओ। ठीक है, आपको क्या देखना है, रूल नंबर ये कहता है कि अगर दो पासों में कोई भी कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर है, तो हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलेंगे। तो देखो 4 यहाँ पे भी हो सकता है, या 4 यहाँ पे रख सकते हो, या 4 यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे भी कोई कॉमन होगा, तो दोनों पासों में एक कॉमन नंबर होगा, तो हम वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चले, तो 4 2 6, 4 3 5 हमने लिख दिया। तो 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 3, 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5। तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 1। वो नंबर होगा जो हमें इस पासे में नहीं दिख रहा होगा, जो नहीं दिख रहा होगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा, कॉमन नंबर के। कॉमन नंबर के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा होगा, लिख देते हैं। कॉमन नंबर के जो अपोजिट, कॉमन नंबर के अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा होगा, ठीक। अब ठीक है, दिख रहा होगा। अब तुम ये नहीं कह सकते हो कि रूल्स में नहीं लिखा, हमने आपको आपकी भाषा में लिख के दे दिया, इसीलिए दो पास है में एक कॉमन नंबर है, ठीक है, ये हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चल दिए, तो कॉमन नंबर के अपोजिट वही होगा, वही होगा, वो होगा जो नहीं दिख रहा होगा। अब इनमें से एक नहीं दिख रहा है तो एक होगा, ठीक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो होते हैं। अब जैसे मान लो एक, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब बताओ, जैसे कि
ठीक है, चलिए बताओ। अब जैसे इसमें बताइए कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया था, जब भी दो पासे हो, दो पासों में एक कॉमन नंबर कौन सा है, सी। इसमें सी दिख रहा है, अपोजिट सी कॉमन दिख रहा है। अब सी से हम क्लॉक डायरेक्शन लेंगे तो सी डी ए हो जाएगा, फिर सी ई डी हो जाएगा, क्योंकि हम इसके अपोजिट चलेंगे ना। जिस कॉम जो भी दो पासों में जो भी कॉमन नंबर होगा, या जो भी कॉमन होगा, क्या कॉमन नंबर लिख लो या कॉमन होगा, हम उसके उसी वहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चलेंगे। तो हमने क्लॉकवाइज सी से लेके चले, ठीक है। अब सी से लेके चले तो बी के अपोजिट कौन हो गया, ई हो गया। ए के अपोजिट कौन हो गया, डी हो गया। अब इसके अपोजिट कौन होगा बताओ, इसके अपोजिट कौन होगा, सी के अपोजिट ए बी सी डी ई एफ, क्या होगा, एफ। जो इसके नहीं दिख रहा, जो नहीं दिख रहा होगा, सी के अपोजिट कौन, मैंने क्या लिखा था, कॉमन नंबर के अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा होगा। अब देखो ए बी सी डी, इसकी प्लेस वैल्यू रख के देख सकते हो कि ए के वैल्यू 1, डी के वैल्यू 2, डी के वैल्यू, सी के वैल्यू 3, डी के वैल्यू 4, ई के वैल्यू 5 और एफ के वैल्यू 6। 6 तो नंबर होते हैं, पासा भी तो वही है, पासे के हिसाब से रखो। तो सी के अपोजिट कौन सा देगा, एफ। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2। अब इसी तरीके से आप सारे लगा लोगे। अब ऐसे ही सवाल अभी पूछेंगे, पूछे अभी आपको सवाल जब कराएंगे ना, तो आप इसी तरीके से लगाना है, सेम इसी तरीके से। जो जो मैं रूल्स लिख रहा हूँ, आप वो रूल्स केवल पढ़ लोगे, उसी रूल्स को याद करके आप सॉल्व करोगे, आपका सवाल आ जाएगा रीजनिंग में। ठीक है। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि, देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि पासों में, जैसे कि अभी हमने बताया था, दो पासों में एक कॉमन नंबर है। यदि मान लो दो पासे हैं, दो पासों में यदि, यदि मान लो दो पासों में एक कॉमन नंबर है, ठीक। मान लो जैसे अब ये है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब भी दो पासों में दो कॉमन नंबर दिए हो, पासों में दो कॉमन नंबर दिए हो, तब कैसे निकालेंगे। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि पासे में अगर दो पासों में एक कॉमन नंबर होता है तो हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख सकते हैं। बताया था आपको कि हमने जब भी दो पासों में एक कॉमन नंबर होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। और इसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें दो कॉमन नंबर है, एक छह एक छह, तो इसमें दो कॉमन नंबर नहीं लेके चलेंगे। तो लिखो, लिख लो कि जब पासे में दो कॉमन नंबर हो तो क्या करेंगे, इसमें इसमें जो कॉमन होगा वो तो लेंगे लेंगे। जब पासों में दो कॉमन नंबर होंगे तो जैसे चार के अपोजिट पांच हो जाएगा, पांच के अपोजिट चार हो जाएगा, क्योंकि और एक और छह को हटा देंगे। तो जब पासों में दो कॉमन नंबर हो तो इन दो कॉमन नंबर को हटा देते हैं, इन दो कॉमन नंबर को हटा देते हैं। ठीक, हटा देते हैं। तो जो जिसके जो अपोजिट होगा वो लिख देंगे। ठीक, जो अपोजिट होगा वो लिख देंगे। और जो नहीं दिख रहा होगा, मैंने आपको क्या बताया था, अब जैसे कि एक और छह दो कॉमन नंबर है, तो इनमें से जो नहीं दिख रहा होगा, वही तो बोला था कि जो नहीं दिख रहा होगा वो ही इसके अपोजिट होगा। इनके जैसे एक और छह दो कॉमन नंबर है, तो एक के अपोजिट कौन सा कॉमन नंबर होगा, इसमें कौन सा नहीं दिख रहा नंबर, दो या तीन, दो और तीन। तो ये आइदर और में आ जाएगा, कि मतलब एक के साथ अपोजिट कौन सा हो जाएगा, दो भी हो सकता है या फिर तीन हो सकता है। और छह के अपोजिट भी दो या हो सकता है या फिर तीन हो सकता है। जो नहीं दिख रहा होता वो उसी के अपोजिट नंबर होता है।
आपको बताया था। तो जैसे कि 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 के अपोजिट दो कॉमन नंबर है। मैंने लिख दिया है कि जब भी पासे में दो कॉमन नंबर है तो वो दो कॉमन नंबर हटा दो और जो अपोजिट होगा वो लिख देंगे। तो दो कॉमन नंबर है उनको हटा दिया, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। अब जैसे मान लो 1 और 6 बचा, तो 1 6 तो दोनों कॉमन नंबर है, तो उनके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, जो नहीं दिख रहा होगा। तो दिख कौन सा नंबर नहीं रहा है, 2 और 3। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये आइदर और में आ जाएगा, मतलब आइदर और में आ जाएगा। या तो 2 होगा या तो 3 होगा, और 6 के अपोजिट 2 होगा या तो 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जो बचेगा कॉमन नंबर जो नहीं दिख रहा होगा उसको आइदर आइदर और में आ जाएगा। जो कॉमन होगा उसके अपोजिट वो नंबर होगा जो नहीं दिख रहा होगा, जो नहीं दिख रहा होगा। तो वो आइदर और में आ जाएगा। मतलब जैसे दो नंबर नहीं दिख रहे, 2 या 3 दोनों नंबर तो नहीं दिख रहे हैं, तो या तो 2 होगा या तो 3 होगा। 6 के बजाय 2 या होगा या तो 3 होगा। ठीक है, ये आपको रूल लिख दिया। ठीक है, आओ रूल नंबर थर्ड। ठीक है, रूल नंबर 1 पता चल गया कि जब दो पासे होंगे, दो पासों में यदि एक कॉमन नंबर होगा तो क्या करते हैं, तो जो कॉमन नंबर होगा हम उससे उसको वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चलेंगे और जो उसके अपोजिट चलेंगे। ठीक है, तो जो उसके अपोजिट होगा वो उसके अपोजिट होगा, जो नहीं दिख रहा होगा वही उसका कॉमन नंबर होगा। ठीक है, जो कॉमन नंबर होगा उसके जो अपोजिट नहीं दिख रहा होगा वही उसका नंबर होगा, अपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अगर दो पासे हैं उनमें से दोनों पासों में दो कॉमन नंबर है और एक के अपोजिट दिख रहा है, तो जो जिसके अपोजिट दिख रहा है वो तो उसके अपोजिट होगा। तो जो दो कॉमन नंबर होगा उसको हम लिख लेंगे। तो उसमें क्या करना होगा, उसमें जो नहीं दिख रहा होगा, जैसे कि अब दो पासे कॉमन नंबर है। ठीक है, आपको बताया था 1 या 6, तो अब उसके अपोजिट कौन नहीं दिख रहा था, 2 या 3 नहीं दिख रहा था। तो एक के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आइदर और में आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें कह नहीं सकते हैं। ठीक है, 2 भी हो सकता है या तो 3 भी हो सकता है, क्योंकि दो कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और 6 के अपोजिट भी 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। ठीक है, अब देखो, तो यदि मान लो अब 3 पासे हो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, जब अब जैसे कि अब मान लो 3 पासे हैं। ठीक है, 3 पासे हैं, अभी तक तो 2 पासों की बात हो रही थी, अब 3 पासे हैं। तो जब भी 3 पासे हो, 3 पासे हो, तो उनमें से क्या करते हैं, तो उनमें से कोई दो पासे ले लो, दो पासे को ले लेते हैं। ठीक, अब जैसे कि दो पासे ले ले, मैं एकदम आपकी भाषा में लिख के दे रहा हूं ताकि आप उसको बस के पढ़। जब 3 पासे हो तो उनमें से कोई दो पासे ले लो जिनमें कॉमन नंबर है, जिनमें एक कॉमन नंबर हो। ठीक, अब जैसे चाहे आप इनमें से दो ये पासे ले लो, चाहे ये दो पासे ले लो, चाहे ये दो पासे ले लो, इनमें से एक दो कॉमन। अब जैसे कि मान लो हमने इनमें से कोई ले लिया, इनमें से एक कॉमन नंबर कौन सा है, 3 दिख रहा है, ये 3, इसमें 3 कॉमन नंबर देगा और तो कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है, तो 3 को लिया। अब 3 को हम क्या करेंगे, क्लॉक के डायरेक्शन लेके चलेंगे। तो 3 1 2 3 5 4, तो एक के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5, दो के अपोजिट कौन हो जाएगा, 4। अब हमें 3 के अपोजिट कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, जो नंबर नहीं दिख रहा, कौन सा नहीं दिख रहा है, 6। हो गया, या तो आप इससे कर लो 3। अब इसमें कौन कॉमन नंबर है इन दोनों में से, 5। 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, इसमें 5 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है,
तीन के अपोजिट कौन है? 6। चार के अपोजिट कौन है? 7। तो 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा इनमें से? जो नहीं दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है? 1 या 2। ठीक है, अब इनमें से हमें यही देखना पड़ेगा। इसमें से इस तरीके का आंसर आ रहा है। तो हमने क्या किया, 5 के अपोजिट 5, 7, 6, 5, 4, 3 ले लिया। तो 4 के अपोजिट कौन है? 7 है। 3 के अपोजिट कौन है? 6 है। ठीक है, तो 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 1 या 2 हो जाएगा। जो नहीं दिख रहा होता वही उसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जिस कॉमन नंबर के जिस कॉमन नंबर में अपोजिट नंबर देखना होता है वो कौन सा? जो नहीं दिख रहा होता वही उसके अपोजिट अपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे आप इस तरीके से दो पासे ले लो, चाहे आप इन दो पासों ले लो। तीन पासों में से उनमें से कोई दो पासे ले लेते हैं जिनमें से एक कॉमन नंबर होता है। फिर हम उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेते हैं। ठीक है, घुमा के डायरेक्शन में घुमा देते हैं। फिर उसके अपोजिट जो निकालना होता है वो मैं आपको बता दिया। जो नहीं दिख रहा होता वही उसके अपोजिट हो जाता है। जो नंबर जो नहीं दिख रहा होता वही उस कॉमन नंबर के अपोजिट होगा। कॉमन नंबर के अपोजिट होगा। अपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये हो गया रूल थर्ड कि जब तीन पासे हो तो उनमें से कोई दो पासे ले लेते हैं जिनमें से एक कॉमन नंबर हो। फिर उस कॉमन नंबर में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। जो नहीं दिख रहा तो वही कॉमन नंबर के अपोजिट हो जाता है। जैसे कि हमने इसके अपोजिट दिखा दिया आपको। ठीक है, ठीक है, तो हमने जैसे मान लो इनमें से इन दोनों कॉमन इनमें से दो पासे ले लिए। तीन पासे में से आपको कोई दो पासे ले लेना है। आप या इनमें से कोई दो पासे, इनमें से कोई कॉमन तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 6 7 है, ये नहीं है। ये 5 6 2 है। 5 6 2 है। अब देखो, अब मान लो कि आप इनमें से कोई दो कॉमन ले लो। 5 4 3 5 2 6। चार के अपोजिट दो हो गया, तीन के अपोजिट 6 हो गया। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो हो गया। तो हमने आपको बताया रूल थर्ड में याद रखना कि जब भी तीन पासे हो तो उनमें से कोई दो पासे ले लो। कोई दो पासे ले लिया, दो पासे ले लिए, चाहे आप ये दोनों ले लो, चाहे आप ये दोनों ले लो, चाहे आप ये दोनों ले लो, कोई भी दो पासे ले लो। उनमें से फिर उस कॉमन नंबर में देखो, अगर उन दो पासों में एक कॉमन नंबर है, जिसमें एक कॉमन नंबर हो, तो इनमें से कोई एक कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है? 3। तो 3 के हम क्या करेंगे? अपोजिट रोज में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाया, ठीक है, तो 3 1 2 3 1 2 वही सीरियल लेके चलेंगे। इसी तरह नहीं है तो ये 3 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, वो लिख दिया। तो एक के अपोजिट 5 हो गया, दो के अपोजिट 4 हो गया। तो 3 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? जो नहीं दिख रहा होता। इसी तरीके से 4 3 4 5 है, इसमें 5 6 2 है, तो इसके अपोजिट कौन सा होगा? 7। इसलिए हमने गलती से लिख दिया था। मुझे बात है कि पासे तो 6 ही होते हैं ना, पासे में तो 6 ही नंबर होते हैं, तो ये 7 आया कहां से? तो गलत हो गया था, वो मैंने गलत नोट कर दिया था। ठीक है, तो 5 6 2 है, तो 5 4 3 हो गया। क्लॉक डायरेक्शन घुमाया, 5 इनमें से एक कॉमन नंबर कौन सा है? 5। 5 से कॉमन नंबर घुमाया, 5 4 3 5 2 6। 4 के अपोजिट 2 हो गया, 3 के अपोजिट 6 हो गया। तो एक के अपोजिट कौन हो जाएगा? 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा? जो नंबर नहीं दिखा होता, कौन सा? 1। ठीक है, तो ये हो गया रूल थर्ड। आपको हमने लिख भी दिया ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब जैसे कि मान लो, अब जैसे कि मान लो, ठीक है, तीन पासे हैं, उनमें से कोई दो पासे ले लिए, एक कॉमन नंबर ले लो। हमने इनमें से दो कोई पासे, देखो क्या कह रहा है, जब तीन पासे हो, तीन पासे हैं, उनमें से कोई दो पासे को ले लेते हैं। कोई भी दो पासे ले लो जिसमें एक कॉमन नंबर हो। हमने एक कॉमन नंबर देख लिया, इनमें से कोई कॉमन नंबर 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। फिर उस कॉमन नंबर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते हैं। तो 3 1 2 3 1 2 3 5 4 3 5 4।
ठीक है, फिर हमें एक के अपोजिट 5 दिख गया, 2 के अपोजिट 4 हो गया, तो 3 के अपोजिट कौन होगा? जो नंबर नहीं दिख रहा था। जो नहीं दिख रहा था वही उस कॉमन नंबर के अपोजिट नंबर होगा। बस निकाल दिया। ठीक है, आया समझ में? कोई ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। आपको एक रूल को कम से कम 2 से 3 बार समझा रहा हूँ, 2 से 3 बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब रूल नंबर 4 में ये कहता है, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर मान लो 3 पासे हैं, उनमें से 2 कॉमन नंबर है। ठीक है, 3 पासों में से 2 कॉमन नंबर है, तो उनमें उनको नहीं लेना है जिनमें एक कॉमन नंबर है। ठीक है, मतलब जैसे 3 पासे हैं, बनाते हैं, रुक जाना, आइए। अब रूल नंबर 4 देखो क्या कहता है। हम आपको एक एक करके सारे रूल करा रहे हैं ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, और हमने आपको अपनी ही भाषा में लिख के दे दिया है ताकि आप उसको सिर्फ पढ़ो, उसके बाद सॉल्व कर लोगे। जैसा जैसा बोला है, 3 पासे हैं, 3 पासे हो, उनमें से कोई 2 पासे को ले लेते हैं, 2 ही पासे को ले लिया, जिनमें कौन सा एक कॉमन नंबर हो, इनमें से कोई कॉमन नंबर होगा, या तो इनको ले लो या तो इनमें से कोई कॉमन ले लो। फिर उस कॉमन नंबर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, जैसे हमने 2 पासे में किया था, 2 पासे में करके किया था, वैसे ही फिर कॉमन नंबर लेते हैं, तो जो नहीं दिख रहा था वही उस कॉमन नंबर के अपोजिट नंबर होता है। अब ठीक है, अब कभी कभी देख लो, देखना कभी कभी लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि गुरुजी ने बताया था, मतलब सर ने बताया था कि 3 पासे हैं, 3 पासों में से कोई एक 2 पासे ले लेना, उनमें से कोई जो कॉमन नंबर हो उसके अपोजिट डायरेक्शन ले लेना। तो कभी कभी ये भी चेक कर लेना कि कहीं 3 पासों में, कहीं 2 पासों में कोई 2 कॉमन नंबर तो नहीं आ रहे हैं। अब जैसे कि देखो, इसमें बच्चा इसमें यही कंफ्यूज हो जाता है कि अगर एक के अपोजिट, सर ने कहा था कि 2 पासों में कोई कॉमन नंबर दिख रहा हो, उसके वहाँ मतलब क्लॉक डायरेक्शन घुमा लेना और फिर उसके बाद चल देना। तो देखो, एक के अपोजिट आपने घुमा दिया, आपने कर दिया 1 2 3, 1 5 2, तो आपने देख लिया होगा। तो 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 2, ये तो गलत हो गया ना। 2 के अपोजिट 5 एक ही बार आएगा, तो 3 के अपोजिट 2 कैसे आ जाएगा? ये तो गलत हो गया। गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया? तो बच्चा जल्दी जल्दी में ये गलती कर देता है। ठीक है, बच्चा जल्दी जल्दी में गलती करे, तो आपको ये याद रखना है। इसीलिए हम रूल नंबर 4 में ये बता दे रहे हैं कि जब भी 3 पासे हो, ठीक है, 3 पासों में 2 कॉमन नंबर हो, 3 पासे हो, 3 पासों में 2 कॉमन नंबर हो, अगर 2 कॉमन नंबर हो तो क्या करते हैं? जब भी 3 पासों में जैसे 2 कॉमन नंबर, जैसे इसमें एक 2 कॉमन नंबर है, इसमें 2 कॉमन नंबर है, एक 2 कॉमन नंबर, अब इधर इसमें लेंगे तो इसमें देखो एक दो, 5 कॉमन है, इसमें 5 2 कॉमन है, तो हम ऐसे पासों को लेंगे जिनमें एक नंबर कॉमन होगा। जैसे कि इसको हम इसको लेंगे, अब देखो हमने इसको इसको लेके देखो, इसमें 2 कॉमन नंबर आ रहा है, इसमें देखो इसमें 2 कॉमन नंबर आ रहा है, 1 और 2, इसमें भी 1 और 2। अगर हम इसमें इसको लेके देखेंगे तो इसमें 5 और 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 5 और 2 कॉमन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको इसको लेके देखो, तो इसमें देखो एक कॉमन नंबर आ रहा है, कौन सा? 2। तो हम 2 से हम क्लॉक डायरेक्शन को लेंगे, 2 3 1 2 5 6। ठीक है, तो 3 पासे में 2 कॉमन नंबर हो तो क्या करते हैं? 2 कॉमन नंबर हो तो उसको नहीं लेते हैं, उसको उसको उन 2 पासों को नहीं लेते हैं, मतलब तो उन 2 पासों को नहीं लेते हैं, उन 2 पासों को नहीं लेते, उन 2 पासों को लेंगे, पासों को लेंगे जिनमें क्या हो? एक कॉमन नंबर हो। कॉमन नंबर हो, फिर उसी कॉमन नंबर से को लेकर के सॉल्व करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के फिर वही 2 पासों के तरीके सॉल्व करेंगे, फिर रूल नंबर 1 की तरीके की तरह सॉल्व करेंगे।
ठीक है, इतना लिख दिया ताकि कहीं बड़ा हो जाएगा तो आपको कंफ्यूजन। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा करके फिर हम उसे रूल वन की तरीके, रूल वन में क्या बताया था, जब दो पास से हो और एक कॉमन नंबर हो तो उसमें क्या करते हैं, जब भी एक कॉमन नंबर हो तो उसमें हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा करके ले जाते हैं घड़ी की दिशा में, फिर उसमें तो दो जिसके अपोजिट होगा और जो नंबर नहीं दिख रहा होगा वो इसके वही इसके अपोजिट हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग इसको हमने इनमें से दो कॉमन नंबर लिए, इसमें से देखो एक ही कॉमन नंबर दिख रहा है, ठीक है, तीन पासों में से हमें उन दो पासों को लेना जिसमें से एक कॉमन नंबर है, तो इनमें मैंने एक ही कॉमन नंबर दिख रहा है तो हम इसमें यहां से क्लॉक डायरेक्शन घुमाया, क्लॉक घुमाया, दो तीन वन, दो पांच छह, दो पांच छह, ठीक है, तो तीन के अपोजिट पांच हो गया, एक के अपोजिट छह हो गया, तो दो के अपोजिट कौन होगा, जो नंबर नहीं दिख रहा होगा, कौन, चार, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया कितना, दो के अपोजिट कौन हो जाएगा, चार। तो तीन पासों में अगर दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं तो आप उसको उसको कॉमन नंबर नहीं लेना है, तो आपको वो लेना है, उन दो पासों को लेना है जिसमें एक कॉमन नंबर हो, फिर जो एक कॉमन नंबर होगा फिर उस कॉमन नंबर से हम उस क्लॉक डायरेक्शन घुमा करके फिर रूल नंबर वन की तरीके फॉलो कर देंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर चार आपका। ओके, रूल नंबर फाइव में ये कहता है कि मान लो अगर दो डाइस है, ठीक है, दो डाइस में अगर मान लो कोई भी नंबर कॉमन न दिया हो तब क्या करोगे, तो हमने आपको बताया कि यदि दो डाइस में यदि कोई भी कॉमन नंबर ना दिया हो तब क्या करेंगे, टॉप वाला टॉप के अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये इसके अपोजिट हो जाएगा, पास वाला पास के अपोजिट हो जाएगा और दूर वाला दूर के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो सबसे ऊपर टॉप पे है तो उसके अपोजिट वही होगा, तीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, छह, चार के अपोजिट क्या हो जाएगा, दो, और पांच के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक, इसके अपोजिट, इस तरीके से, ठीक है, पास वाला पास के अपोजिट ये इसके पास है, नो 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 नो, इस तरीके से पास वाला पास के अपोजिट होगा, दूर वाला एक है, ठीक है, यदि आपको मान लो दो डाइस दे रखे हैं उनमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, तब कैसे करेंगे, तब कैसे अपोजिट नंबर निकालेंगे, तो हमने आपको बताया कि दो डाइस में जब भी कॉमन नंबर ना दिया हो तो टॉप के अपोजिट, जो टॉप वाला होगा वो टॉप के अपोजिट होगा, पास वाला पास के अपोजिट होगा और दूर वाला दूर के अपोजिट होगा, तो तीन के अपोजिट कौन हो जाएगा, छह हो जाएगा, एक के अपोजिट कौन हो जाएगा, दो हो जाएगा, और चार के अपोजिट पांच हो जाएगा, ठीक है, चार के अपोजिट पांच हो जाएगा, टॉप के अपोजिट टॉप वाला, पास के अपोजिट पास वाला, तो ये एक के अपोजिट पास वाला कौन है, पास में दो हो जाएगा, और ये दूर वाला दूर के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कॉमन नंबर में आ जाता है, ठीक है, जैसे कि जैसे मान लो दिया हुआ है पांच चार दो, ठीक है, एक छह तीन मान लो दे रखा है, ठीक है, अब इसको हम किस तरीके करेंगे, इनमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो जब भी दो पासों में कोई कॉमन नंबर ना दिया हो तो कैसे करते हैं, टॉप के अपोजिट टॉप वाला, पास के अपोजिट पास वाला और दूर के अपोजिट दूर वाला, ये इसके अपोजिट नंबर निकल आए, फिर ये नंबर देखो कि नहीं चार उसके साथ है, नहीं ये मत देखना, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये रूल हो गया पांचवा, ठीक है, ओके, देखो यदि अब मान लो रूल नंबर सिक्स में क्या कह रहा है कि यदि दो पासे हैं, ठीक है, और उनमें से कह रहा है कोई कॉमन नंबर ना दिया गया हो, जैसे इस तरीके से कॉमन नंबर ना दिया गया हो, ठीक है, कह रहा है यदि कॉमन नंबर न दिया गया हो तो हमने से कोई कॉमन नंबर है नहीं दिया, तो और कंडीशन दे दी गई हो, ठीक है, अभी तक क्या बताया था मैंने कि अगर दो डाइस में कॉमन नंबर नहीं दे दिया गया हो तो हम क्या कह रहे हैं, कैसे निकालेंगे इसके अपोजिट, कि टॉप का टॉप वाला पास के पास वाला और दूर के दूर वाला, ठीक है, ये तो बताया था हमने आपको, तो अब इसमें कह रहा है कि मान लो अगर कह रहा है कि अगर कॉमन नंबर नहीं दिया हो, दो पासों में कोई कॉमन नंबर, तो आप तो यही कहोगे कि दो के अपोजिट पांच हो जाएगा, चार के अपोजिट छह हो जाएगा, एक के अपोजिट तीन हो जाएगा, तो आप ये कहोगे, लेकिन
ये तब करते जब कंडीशन नहीं दी थी। अब मान लो हमने एक कंडीशन दे दी, हमने मान लो इसमें कंडीशन दे दी कि मान लो दो के अपोजिट एक है। अब दो के अपोजिट तो एक है, तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे दो इस तरह है, तो या तो दो को इस तरह यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, या तो दो को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, दो यहाँ आ जाएगा तो तीन इधर आ जाएगा, दो इधर आ जाएगा तो ये चार इधर आ जाएगा। ठीक है, तो या तो तब दो के अपोजिट इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, जब बोल रहा है दो के अपोजिट एक है, तो मान लो हम इसको एक को हम यहाँ इस पे यहाँ पे ले जाए, टॉप पे ले जाए, क्योंकि टॉप पे दो है। ठीक है, तो मान लो हमने एक फिगर बनाया, हमने एक तो यहाँ आ गया, तो जब एक कम दो एक कम यहाँ उठा के यहाँ पे ले जाएंगे तो एक यहाँ आ जाएगा, तो पांच यहाँ आ जाएगा, तो छह यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब टॉप का टॉप हो गया, दो का एक हो गया, दो के अपोजिट कौन है, एक। तो हमने दो की अपोजिट कंडीशन पूरी कर दी कि दो के अपोजिट एक, तो अब वही रूल लगा दो, दूर वाला पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, तो तीन के अपोजिट छह हो जाएगा और चार के अपोजिट पांच हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। और ये वाला फिगर अब इसको कोई मतलब नहीं है, इस फिगर का कोई मतलब नहीं, हमने इसकी कंडीशन पूरी कर दी। मतलब जब कह रहा है दो के अपोजिट एक है, तो या तो दो को आप यहां कर लो, या तो दो को आप या तो एक को आप ऊपर उठा ले जाओ, एक के आप ऊपर उठा ले जाओ, टॉप का टॉप हो जाएगा और बॉटम का बॉटम, पास वाला पास हो जाएगा, दूर का दूर हो जाएगा। तो वही चीज, दो के अपोजिट एक, ठीक है, और तीन के अपोजिट छह और चार के अपोजिट पांच। ठीक, तो ये हो गया आपका छठा रूल। ठीक है, यदि कंडीशन दे दी जाती है तो इस तरीके से, जब कंडीशन दे दी जाएगी तो अब आप कहोगे नहीं दो के सर गुरु जी आपने बताया था कि नहीं दो के पांच होता है, लेकिन तब होता जब कंडीशन न दी होती इसमें, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दी है तो हमें उस कंडीशन को पूरा फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर छठा। तो यहीं तक रूल नंबर 6 तक आपको सारे पासे के सारे रूल्स लिखा दिए। ठीक है, अब इसके अलावा सारे सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये डाइस के पासे के रूल हो गए। अब इसके बाद हम कराएंगे बाद में ओपन डाइस, तो उसके रूल्स कराएंगे। पहले अभी इन डाइस के सवालों की हम प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसमें अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप बताइएगा। और मैंने सारे रूल लिख दिए हैं, पूरे 6 के 6 रूल लिख दिए हैं। कब कौन सा कैसे पूछेगा मैंने सब कुछ आपकी आपकी भाषा में लिख दिया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से इसके लिए मैंने वो भी करा दिया, सारे रूल करा दिया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।